क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, बूर्बो वंश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्क्स ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोलोन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोलोन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वो पारित हुआ था 1878, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी, जो कि है बुनकरों पर नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? बुनकरों पर नियंत्रण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पहली जूट मिल जो स्थापित की गई थी वो बंगाल में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 1870 ईस्वी, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो वो कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, इन चारों में से कौन सा है इसका ऑप्शन करेक्ट? वो है ऑप्शन बी, जो कि है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह उपयुक्त सभी का, जो कि ऑप्शन डी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 7000। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जो कि 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 60 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए जो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह किसका व्यक्तित्व है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है। ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितना है? तो वह है
3%, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, इन सब में से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है वो कौन सा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विनिमय के रूप हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क ख दोनों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हॉर्टले-विट्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की कार्यरत शाखाएं हैं, तो कितनी है कार्यरत शाखाएं? तो वो है 221, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का जो है 18.5% है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारक कौन सा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा इनमें से कौन सा संसाधन है? तो वो है इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पुनर्पूर्ति योग्य, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लावा के प्रवाह से, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को अधिक वर्गीकृत किया गया है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्गों में, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिंगबोई। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बिहार सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम सहायता मूल्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, उच्च प्रदर्शन के लिए हैक्चूड विधि का विकास किसने किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लेहमान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को कहा जाता है सुनामी, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी करेक्ट है, आयताकार। ये दोस्तों मॉडल सेट 3 था, इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 पहले ही करा चुके हैं दोस्तों, तो आप उस वीडियो को भी जाके एक बार ज़रूर देख ले। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।